एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिसने 2013 में एक ऐसा सपना लेकर इस देश को, इस देश के युवाओं को, इस देश की मिट्टी को दिखाया, लेकर आया, झोला भर भर के लाया और आज वह झोले वाले बाबा बनकर कब निकल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको याद होगा कि नोटबंदी के समय वही बाबा ने कहा था, हम तो फकीर आदमी हैं, हम तो झोला लेके निकल चलेंगे। आप समझ गए होंगे कि किसका जन्मदिन है आज। कथित तौर पे आज उनका जन्मदिन है, ऐसे 2-3 जन्मदिन उनके और भी हैं, लेकिन निर्माण की जो परिसीमन है, परिधि है, जिस संस्कारों में हम जीते हैं, उसका आज 17 सितंबर एक दिन है। विश्वकर्मा जी के नाम से पूजा होती है और उसी के साथ जोड़कर एक नया ढकोसला इस देश को दिखाया और समझाया जाता है। मैं मनीष आज आपसे बात कर रहा हूँ भारत के उस संविधान का जो कि पिछले 70 साल वाली कहानी से आगे बढ़कर आज 75वें साल में है और इस 7 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संविधान में सुना कि बहुत सारे बदलाव हो गए, लेकिन क्या बदलाव हो पाया, चलिए इस पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, भाजपा उसको एक इवेंट के रूप में ले रही है। सोशल साइट, फेसबुक और टीवी चैनलों पे बाहर से आई हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस सदी के भगवान आकर खड़े हो गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे चोर, बेईमान और झूठे व्यक्ति एक देश का नेतृत्व करता हो, जिसने यह कहा हो कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री से कि आखिर नरूना कहाँ है? 9 साल आज बीत गए, आपके इसमें 7.5 साल समय आता है। आपके कार्यकाल में लगभग नरूना का केस सीबीआई को दिया गया था और कौन सी जांच एजेंसी इस देश में है जो संपूर्ण रूप से किसी एक भी केस का जांच बता दे जो भारतीय संविधान के निर्माण के बाद या संभवतः या लमसम में भी किसी जुर्म की जो भी सोर्स हैं, सबूत हैं, उसको जमा कर पाई हो। कौन से भारत की बात होती है दिन रात जिसमें यह नरेंद्र मोदी कहते हैं और उनके लॉबी के लोग और लाइजनिंग करते हैं कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इस 7.5 सालों में नरूना को न्याय क्यों नहीं मिला? भारत के सुप्रीम कोर्ट को अपनी जागीर बना लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यह सपने दिखाए कि हिंदुत्व के नाम पे क्या नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हिंदुत्व की कहानी आज हमारे समक्ष है? क्या हम हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं? गली कूचे में कुकरमुत्ते की तरह हिंदूवादी संगठनों का निर्माण हो गया, लेकिन क्या इस देश के युवाओं का निर्माण हुआ? मेरा सवाल एक है, नरूना कहाँ है? प्रधानमंत्री 130 करोड़ 135 करोड़ आबादी की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में बिहार की बोली लगाई गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, इतना करोड़ दे दूं, इतना करोड़ दे दूं, इतना करोड़ दे दूं। कहाँ गया वो करोड़? उसी मुजफ्फरपुर की धरती पे एक नरूना चक्रवर्ती थी जो वाकई में मुझे अजीब लगता है जब इस केस का स्टडी मैं करता हूं, तो अब तक पता नहीं है कि वाकई में नरूना चक्रवर्ती जिंदा है या वाकई में मर गई। भारत का सुप्रीम कोर्ट तक चुप है। आखिर क्यों? क्यों उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी जो
कि एक कमिश्नरी लेवल के लोग थे, वो बिहार के प्रशासनिक तौर पे बड़े अधिकारी बने, उनके ऊपर सीधे आरोप था, लेकिन वह आदमी आज रिटायर होकर के बाबा बन गया। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि सीबीआई की जो व्यवस्था है उसको बदल सके? शहरों के नाम बदलने में व्यस्त हैं, विभाग के नाम बदलने में व्यस्त हैं, मर्जिंग में व्यस्त हैं, देश बेचने में व्यस्त हैं, सब कुछ है। न्याय कहाँ है? जिस कानून और व्यवस्था से, सरकार से, संविधान से यह आशा की जाती थी या की गई, या आज़ादी के समय यह परिकल्पना की गई कि हम न्यायपूर्ण एक व्यवस्था लागू करेंगे। अगर वाकई में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ था तो 7.5 सालों में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरूना कहाँ है? इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहा है? इस देश के चीफ जस्टिस जो आज राज्यसभा में बैठ करके भाजपा की दलाली करते हैं, वो क्यों नहीं बता रहे? उन्होंने भी सुनवाई की थी। क्या दलालों से भरी हुई इस भारत में हम न्याय की कल्पना भी कर सकते हैं? क्यों नहीं जानने का यह अधिकार है कि हमारे बच्चे हैं या नहीं हैं? एक पिता का, एक मां को यह जानने का क्यों अधिकार नहीं है? उसका डीएनए रिपोर्ट निकाला गया, वो डीएनए रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं उसके पिता को दे रही है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? वर्तमान परिस्थिति में यह देखने और समझने की जरूरत है, जो भाजपा की दलाली करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, वह भाजपा के दलाल बनकर आज राज्यसभा के सदस्य हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के भारत के चीफ जस्टिस होते हुए नरूना के केस को लगभग बंद कर दिया गया था। यही कहानी है, यह विडंबना है। ये भाजपा के जो नरेंद्र मोदी हैं, ये गैंग चला रहे हैं, जो एक निचले तबके, मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक बैठी हुई सिस्टम एक व्यक्ति को एवं उससे भी बड़े बड़े लॉबी को बचाने में लगी हुई। यह साधारण गेम नहीं है, और इस देश में ऐसी कोई भी व्यक्ति जिसको आपत्ति हो मेरे वीडियो पे, वो बता दे कि किसी केस का न्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के तहत भारत के संविधान ने न्याय कर दिया हो। हम भारत के लोग, जो शब्द शुरू होता है, क्या इस शब्द का कहीं भी धरातल पे अस्तित्व अगर नजर आता हो तो मुझे बताइएगा। मैं इसके लिए माफी मांगूंगा कि मैं संविधान पे सवाल उठाता हूं। आज 9 साल हो गए, कल 9 साल 1 दिन होंगे। क्या चाहता है यह संविधान, और क्या चाहते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री? कि लोग अपने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के हथियार खुद उठा ले, पूरा भारत अराजकता और आतंकवादी और माओवादी कहला जाए, नक्सलवादी कहला जाए। आपने जो पुलिसिंग व्यवस्था जारी किया, आपने सीबीआई, सीआईडी, एसआईटी, एक ऐसा ढकोसला है जो लोगों को गुमराह करती है दिन भर बैठ करके। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? अगर उस 70 साल में कुछ नहीं हुआ था तो आपने 7.5 साल में क्यों नहीं किया? मैं जेपी नड्डा का आज एक, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा का, मैं देख रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद इकलौते प्रधानमंत्री है जिनकी बात जनता सुनती है। अटल बिहारी को खा गए लोग, जिन्होंने इनको बोलने के लिए शब्द दिया, झूठ बोलने के लिए जगह दिया। खैर, मुझे भाजपा एवं राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है, मतलब है नरूना कहाँ है। यही न्याय व्यवस्था अगर लागू करनी थी तो इसी व्यवस्थाओं के लिए अच्छे दिन आए थे। न्याय व्यवस्थाओं में परिवर्तन का दौर क्यों नहीं शुरू हुआ? सीबीआई, सीआईडी, सारे चीजें आप राजनीतिक षड्यंत्र के लिए लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज तक को खरीद करके, दलाल बना करके इस देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया। क्यों नहीं जिस तरीके से राम मंदिर के लिए फैसला सुनाया गया,
धारा 370 के लिए सुनाया गया, नरूणा के लिए क्यों नहीं सुनाया गया? क्योंकि इस नरूणा के हत्या में भाजपा के एवं बहुत सारे राजनीतिक दलों के कहानियां खुल जाती, सबके साठगांठ और उनके चरित्र का एक बहुत बड़ा चित्रण खड़ा हो जाता। मुझे जैसा लगता है, जिस तरीके से पता चला, मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वाकई में डीएनए रिपोर्ट अगर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि बालिका गृह कांड में जितने बच्चियों की हत्या हुई, लाशें गाड़ी गई, उसी में से किसी की लाश शो करके ये दिखा दिया गया कि नरूणा की हत्या हो गई। और मुझे लगता है कि नरूणा को बहुत बड़े साजिश का शिकार बना करके आज भी उसके साथ शारीरिक शोषण और एक्सटॉर्शन का दौर जारी है। आखिर अगर नरूणा की डीएनए रिपोर्ट बनी थी और वो 80 डीएनए उसकी थी, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब तक खुलासा किया? यानी कि देश का संविधान इस लायक नहीं है कि भारत के एक भी व्यक्ति को न्याय दे सके। यह सिर्फ गुमराह करने वाली राजनीति है, गुमराह करने वाली संविधान है। अब जो मैं और भी चीज़ों पे बात करूंगा, इस काल में जिस प्रकार से कोविड काल में नरेंद्र मोदी ने जो ड्रामा खेला पूरे देश के साथ, वह इतना बड़ा षड्यंत्र था कि अपने सत्ता भोग के लिए उस व्यक्ति ने अपने मानसिक संतुलन जो गड़बड़ा चुका है उसको एडॉप्ट किया संविधान के तहत। लोगों को संविधान का डर दिखा करके पूरे देश को तहस नहस कर दिया। न्याय व्यवस्थाओं के नाम पे शून्य पे आई भाजपा, नरेंद्र मोदी, जो कि यही सपना दिखाए थे लोगों को, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम आके करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन न्याय नरूणा को नहीं मिला। अब मैं आता हूं बात जो 14 तारीख को, यानी आज से 3 दिन पहले, एक सुप्रिया नाम की लड़की जो महनार में उसके साथ घटना हुई, बलात्कार भी हुआ, उसके साथ जो शारीरिक टॉर्चर हुआ, उसकी जो शरीर की दशा थी, वह देख करके मानवता क्या ईश्वर भी कांप उठते। और हमारे वैशाली में एसपी घूम रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग कुछ ही घंटों पहले महुआ में 2-3 लाख रुपए लूट लिए गए। यहाँ पंचायत चुनाव चल रहा है और दावा यह किया जाता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा लेंगे, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटियों में बिहार अव्वल है। आज ही पेपरों में रिपोर्ट आया है कि भ्रष्टाचार और हत्याओं में दूसरे नंबर पे बिहार का नाम आता है। क्या स्थिति हम बना के रख दी है? न तो राज्य में नेतृत्व करता कोई ढंग का है, न देश में। जब देश ही नहीं रहेगा तो करना क्या है, और आदमी ही नहीं रहेगा तो देश का क्या करना है? देश की सीमाएं और व्यक्ति बहुत अहम होता है। सदियों से भारत है और रहेगा, लेकिन इसमें रहने वाले लोग जो राजनीतिक रूप से इस देश को खोखला बना रहे हैं, वह देखकर शर्मसार हो जाने की स्थिति है। जिस प्रकार से सुप्रिया की हत्या के बाद वैशाली पुलिस की एक्टिविटी है, उससे स्पष्ट है कि इस केस में भी कुछ नहीं होना है। वैशाली का एसपी मनीष इसको खाना पूर्ति करने की तैयारी में है। एसआईटी का गठन कर दिया है। राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा मिल गया है, जो सामाजिक और जातिगत रूप से अपने संगठनों को चलाते हैं, संचालन करते हैं, उनके लिए भी एक भयानक मुद्दा बन गया है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होकर के ये कहानी खत्म हो जानी है। 9 साल पहले नरूणा के लिए बहुत कुछ प्रोटेस्ट हुआ, आज कोई बोलने वाला नहीं इस देश में। उसी तरीके से सुप्रिया की भी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके माता पिता को दर्द सदैव रहेगा, लेकिन हमें साल भर के बाद मैं भूल जाऊंगा कि कौन था या कौन थी। अब मैं आपको एक छोटी सी बच्ची का फोटो दिखाता हूं। मैंने नरूणा और सुप्रिया की तो कहानी बता दी। 9 साल पहले नरूणा चक्रवर्ती गायब हुई। आज तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो दलाली करते हुए भाजपा में शामिल होकर राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को परिवर्तन कर दिया, दलाली की हर सीमाओं को पार कर दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठा के साथ खेला, संविधान के साथ खेला। उन्होंने राम मंदिर दिया हो, धारा 370 दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है जब मानव नहीं रहेगा तो ये मंदिर और मस्जिद बना करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नरूना कहाँ है, यह सवाल अब सदैव के लिए बन गया है। और रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए उन्होंने पूरे कहानी को खत्म किया, यह दुर्भाग्य की बात है। फिर मैं सुप्रिया की बात करता हूं, जो अभी मात्र चौथा दिन है उसकी स्टोरी का, उसकी हत्या का, सारी चीज़ों का। उसके लिए प्रोटेस्ट के कितने लोग खड़े हुए, उसका मैं वीडियो आप जस्ट पहले आपको भेजा हूँ, देखा है आपने। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह बच्ची अब भी जिंदा है, ये श्योर है कि यह जिंदा है, जिसके लिए हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह कह दिया कि बच्ची खूबसूरत है, कोई उठा के ले गया होगा, पोस पाल रहा होगा। और जयंत जो एसएसपी हैं मुजफ्फरपुर के, उनके कहने पे उप मुख्यमंत्री ने बोला, एसएसपी का स्टेटमेंट यही था। यानी कि एसएसपी की मिली भगत है, इन सारे कांडों में किसी न किसी जगह पे गायब कराएगा और एसएसपी खोज नहीं रहे हैं। 7 महीने हो गए, फरवरी में गायब हुई थी बच्ची, 16 फरवरी को गायब हुई थी। आप कैलकुलेशन देखिए, 1/18 को गायब हुई, आज 17 तारीख है, आज 9 साल पूरा हो रहा है। एक बच्ची का कल 16 तारीख था, 7 महीना पूरा हो गया, 8वें महीने का 1 दिन है आज। क्या कैलकुलेशन है। कोई तो शर्म होगी इस संविधान को, इस संसद को, इस देश के प्रधानमंत्री को। क्यों नहीं पता है जो प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर के यह कहता हो कि 130 करोड़ आबादी, उसको 130 करोड़ आबादी में ही ये बच्ची बेटी थी, जिसके लिए शायद प्रधानमंत्री को कहीं तो आंख खोलने की जरूरत है। कम से कम आप लोगों की आंख खुल जाए, आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इस देश को बचा सके। यह आपका देश है, आपका समाज है, आपकी बहू बेटी है, बचा लीजिए। नहीं तो इस राजनेताओं ने तो आपकी जो लगाई है वह सब देख रहे हैं। अच्छे दिन के नाम पे आपातकाल की स्थिति में पूरे देश को लाठी डंडों से पिटवा दिया इस नरेंद्र मोदी ने, और यही प्रधानमंत्री बनेंगे। और है, यह है हमारा संविधान, जिसके पास जितना आतंक का हुजूम रहेगा, जिसका पैसा रहेगा, पूंजी रहेगा, ताकत रहेगा, बंदूक गोली रहेगी, अधिकारी पदाधिकारियों, जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को खरीद लेने की ताकत होगी, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। यही चलता रहेगा। यह स्पष्ट है कि रंजन गोगोई ने नरूना हत्याकांड की कहानी को खत्म कर दिया। पूर्ण रूपेण उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने पूर्वज राजनेताओं के वजूद को आगे जारी रखने के लिए रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के सदस्य बन गए। मैं पुनः कहूंगा कि आज जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री यानी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो सपने इस देश को दिखाएं, उसका इन्होंने चीरहरण कर दिया, बलात्कार कर दिया। और यही तथ्य है कि अब संविधान, अब क्या, हम तो कहते हैं कि जब से संविधान बना तब से कोई न्याय की बात बता दे कि किसी को न्याय मिली हो। लेकिन मैं 7 सालों पे इसलिए हूँ, 7.5 सालों पे, कि जिस बंदे ने कहा कि मैं अच्छे दिन लेकर आऊँगा, वही बता दे कि अच्छे दिन क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि नरूना की 9 साल हो गए। अरे तुम तो थे जिस समय सीबीआई की जांच आई, क्या रिपोर्ट लिया 1.5 साल के बाद। तो चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने अपने घरों में आतंक के प्रवेश का इंतजार करिए, क्योंकि आप नहीं जगेंगे तो अगली बारी आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।